मित्रों, अध्यात्म एक डॉक्ट्रिन है। आपको कैसे जीवन का डॉक्ट्रिन हाथ में आ जाए, आप इसके मास्टर कैसे बन जाए, ये अध्यात्म का विषय है। और हमको खुद का मास्टर बनना है। इस जीवन का, जिस जीवन को हम जीते हैं, उसका मास्टर हमको बनना है। क्योंकि जो जीवन हम जिएंगे या जिसको हम अनुभव करेंगे, उसका संबंध किसी दूसरे का होगा नहीं। वो हमारा प्राइवेट लाइफ होगा, उसका अनुभव हम ही करेंगे। तो फिर इसका मास्टर भी हम ही बनना होगा। फिर बाहर का मास्टर इसके अंदर प्रवेश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारा निजी मामला था। यहाँ तक कोई आ नहीं सकता था। आपको जीवन में जैसा दुख या पीड़ा का अनुभव होता है, किसी दूसरे को पता नहीं होता कि कैसा हो रहा है। तो कोई ये भी नहीं कर सकता कि आपके जीवन का मास्टरी, आपके जीवन की चाबी कोई दूसरे आकर खोल दे। अगर ऐसा होता तो कोई दूसरे आकर ले भी जा सकता। तो एक बड़ी चाबी है, ताला है, उसकी चाबी खो गई। वो चाबी है अध्यात्म। और उस ताले की चाबी खोलने के लिए आपको कोई एक बात सिद्ध करनी होगी। आपको अपने भीतर जो मास्टर है, उसको अनुभव करना होगा। मास्टर हमारे भीतर होते हैं, हम ही मास्टर होते हैं। जो हमारे जीवन का स्वभाव है, अंतरतम, वही है मास्टर। और बाहर का मास्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इससे अलावा कोई मास्टर ही नहीं है। एक ही है मास्टर है। मगर जिसको भी अनुभव होगा, इसी तरह का अनुभव होगा। उसको भी यही लगेगा कि एक ही मास्टर है। तो इस रहस्य में जाना पड़ेगा आपको कि आपके भीतर मास्टर कहाँ पर है, कहाँ खो गया, क्यों प्रकट नहीं होता है। ये बात साफ है। और दूसरे लोग देखते भी है आपके पास बहुत सौंदर्य है, आनंद है। आपको पता नहीं होता है, मगर दूसरे लोग देख पाते हैं। हम खुद को भी नहीं देख पाते, हम कितने अच्छे हैं, कितने आनंदित हैं, कितने सुंदर हैं, हमको भी पता नहीं होता। दूसरे लोग को पता हो जाता है, क्योंकि हम इतने खोए हुए अब खुद से, हम खुद से खोए हुए हैं। क्योंकि खुद की बात लगातार आती रहती है, लगातार होती रहती है। तो लगातार होने के कारण हम उसमें सो गए। जैसे किसी बच्चे को सुला देते हैं, लोरी सुनाकर उसको, या कोई मंत्र जाप करके राम 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 करके अनुभव करता हो कोई एक बात को, तो एक बात में हम खो ही गए, वो खुद की बात। क्योंकि खुद को हमने जाना नहीं, और खुद लगातार अनुभव में आता ही रहेगा, और इसके प्रति हम सो जाएंगे। इसलिए हमारे भीतर का जो खुद है, वो बाहर के विषयों में, शब्दों में, भावों में, वृत्तियों में वो मैं ऑब्जर्व्ड हो गया, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड हो गया। तो अब उस मास्टर को जगाना है, उसको होश में लाना है। खास बात इसमें यही है, अपने भीतर के मास्टर को होश में लाना है। वो है, और उसके पास जगने की क्षमता भी है, मगर वो सोया है।
दृश्यों में, शब्दों में, वृत्तियों में, संसार में लिपायमान हो गया। बाहर की वस्तु लुभाने लगी, तो इसीलिए उसी में भूल गया, खुद को भूल गया। जैसे हम फिल्म देख के आते हैं, 3 घंटे खुद को भूल के आते हैं। जो भी दृश्य दिखाई पड़ेगा, घटना दिखाई पड़ेगी, हम उसी में खो जाएंगे। तो भीतर हमारा कुछ और बचेगा नहीं वहाँ। जब ऐसी घटना आएगी, हम हंसेंगे, रोएंगे, तो भावों में हम लिपायमान हो जाएंगे। तो हमारे भीतर का मास्टर वो दृश्यों में खो गया है, स्वप्नों में खो गया है। शरीर में भी जो अनुभव होते हैं उसी में खो गया। शरीर में आनंद होता है तो शरीर से वो आनंद लेता है, उस आनंद में लीन हो जाता है। और इस कारण उसको शरीर में जब दुख होगा उसमें भी लीन होना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा मास्टर सुख और दुख में जी रहा है। सुख और दुख दोनों में जीना पड़ेगा, क्योंकि वो सुख में जीना चाहता है तो पीछे से दुख भी आ जाता है, तो उसको बाध्यता से उसको दुख भी स्वीकारना पड़ता है। उसने चाहा तो था नहीं, उसने चाहा था सुख, मगर बाद में सुख चाहने के पीछे दुख भी आ जाता है, तो उसको भी उसको झेलना पड़ता है। कोई एक लड़की दिख गई और लगा कि बहुत सुख होगा इसके पास बैठूंगा तो शादी कर दिया। फिर बाद में अब दुख का दिन भी शुरू हो जाएंगे, झगड़ा भी हो जाएगा। हम झगड़ा करने के उद्देश्य से शादी नहीं किए थे, मगर ऐसा हो जाता है। हमारा भीतर का मास्टर एक इल्यूजन में पड़ गया। वो इल्यूजन ये है, उसको लगने लगा जो बाहर के सुख है वो ही वास्तविक सुख है, इससे ज़्यादा और सुख नहीं है। जैसे उसने कुछ पी लिया तो उसको लगने लगा कि इससे बड़ा सुख और कुछ होता नहीं। तो पीने का ही सुख एक होता है, खाने का ही एक सुख होता है। कोई मानता है कि पद प्रतिष्ठा में बैठने का सुख होता है। तो हमारे भीतर का मास्टर किसी कुर्सी पे जाकर बैठेगा और उसको लगने लगेगा कि कुर्सी पे बैठना ही बड़ा होना है, इससे बड़ा होना कोई है नहीं, यही सुख है। तो इसी में आप संतुष्ट रहो और खुश हो जाओ। तो ऐसे ही मास्टर मूल निवास बनाया है इस शरीर को। इस शरीर के भीतर ये बैठता है। भूल में पड़ गया, क्योंकि ये मास्टर शरीर में है नहीं। जीवन का मास्टर शरीर में कभी भी नहीं होगा, शरीर कभी भी नहीं होगा। शरीर तो एक उसका यंत्र होगा, एक ड्राइवर है, वो कभी भी कार नहीं होगा। कार का कोई भी पार्ट्स वो नहीं होगा। वो कार से बाहर भी आएगा, कार के भीतर भी जाएगा, वो कार को अपने हिसाब से चलाएगा। तो जो ये शरीर का मास्टर है, इसका ड्राइवर जो है वो भी इस शरीर को इसी तरह ले सकता है। जहाँ गाड़ी जाए वहीं नहीं जाएगा, जहाँ शरीर ले जाए वहीं नहीं जाएगा। शरीर तो कहेगा आपको कि आप वेश्या ले जाओ, मगर आपका ड्राइवर कहेगा कि नहीं जाना है, तो शरीर जा नहीं सकेगा। मगर हमारी स्थिति ये हो गई कि हमारा ड्राइवर ही हमारा मालिक हो गया। हम पीछे बैठे थे और जहाँ आप चाहते थे जाने को वहाँ ले जाने के लिए ड्राइवर को रखे थे, और ड्राइवर कार चला रहा था। बाद में ऐसी स्थिति हो गई कि ड्राइवर आपको मालिक मानना छोड़ने लगा, उसको खुद पे घमंड आ गया। अब वो ये कहने लगेगा कि जहाँ मैं जाना चाहता हूँ तुझको वहीं जाना पड़ेगा। वो मन का ड्राइवर है। तो मन का ड्राइवर, उसका नाम मन है, और वो पीछे बैठने वाले वो है हम। और हमने इस ड्राइवर को जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ ले जाने के लिए रखा है, इस मन को। मन इसीलिए है ताकि हमारा साधन की तरह काम
आ सकें, हम इसका उपयोग कर सकें आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कहीं जाने के लिए। मगर जाना तो था हमको, और मन तो एक था साधन। मगर बहुत लंबा रास्ता है। लंबा रास्ता होने के कारण वो जो ड्राइवर है, मन है, वो ये मानने लगा कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ तो ये अपना मज़ा लूट रहा है, तो मैं भी मज़ा लूट लूँ रास्ते पे। तो वो ड्राइवर कहता है जहाँ उसकी इच्छा होगी वो वहाँ जाएगा। वो मालिक को कहता है कि मैं यहाँ इस होटल पे मैं रुकूंगा क्योंकि मुझे ड्रिंक करना है। तो ड्राइवर कहीं ड्रिंक करने के लिए रुकेगा, कहीं वेश्यालय जाने में रुकेगा, हाँ कहीं रास्ते पे मंदिर आएगा तो मंदिर जाने के भी लिए रुकेगा। वो दोनों ही काम करेगा, मंदिर भी जाएगा, वो वेश्यालय भी जाएगा। तो आपको निरीह होकर वहाँ बैठना होगा, और मन जो करवाएगा वो करेगा। तो वो आपकी गाड़ी भी खराब कर देगा, आपका मन आपका शरीर भी खरीद देगा, कुछ भी इसके अंदर डाल देगा ताकि इसके भीतर रोग पैदा हो जाए। तो ये आपकी गाड़ी को खराब कर देगा। तो ये ड्राइवर क्यों घमंड में चढ़ गया? आपके हाथ से मास्टरी आपने खो दिया, चाबी खो गई, और मन ने वो चाबी ले लिया। ऐसा कहे तो मन ने आपको कैद करके रखा है उस कार के भीतर। किसी जगह मन ने आपको कैद कर दिया और मन मौज मस्ती करने के लिए निकला, और वो चाबी वो खुद ले गया। अब वो चाबी को फिर खोलना है, वो आपका जो मास्टर है भीतर का उसको जगाना है, और मन को हटाना है वहाँ से, और ड्राइवर आपका मास्टर बनना है ना। अब ये गाड़ी हम खुद चलाएंगे, ड्राइवर से गाड़ी चलेगी नहीं। जीवन की गाड़ी ड्राइवर से नहीं चलेगी। आप ड्राइवर नहीं रख सकते। बाहर की गाड़ी में आप ड्राइवर रख सकते हैं। आपको कहीं जाना है, आप बड़े पद पर हो या व्यापारी हो, आपका ड्राइवर है, वो आपको ले जाएगा जहां आप चाहेंगे वहां। मगर जीवन की गाड़ी आपकी कोई नहीं ले जाने वाला, आप खुद ही उसको ले जाना है, दूसरा कोई ले नहीं सकता। और आपका मन ले रहा है अभी, और जब तक मन आपकी गाड़ी आगे लेता ही जाएगा तब तक आपको बंधन में पड़ना ही होगा। आप कैद के रूप में रहोगे। तो आपको खुद ही उठना है, और उठ के उस चाबी को खोलना है जो मन ने बंद कर दिया था, खोल के बाहर आना है, और स्टीयरिंग खुद संभालना है। और मन गया है कहीं किसी बेस्से खाने में या किसी होटल में शराब पीने के लिए, तो आपको मन को वहीं छोड़ देना है और गाड़ी आगे बढ़ानी है। तो मन पीछे छूट जाएगा, उसको छोड़ देना है। वो चाहता है ना, वो जो कुछ भी करता है तो उसको स्वतंत्र छोड़ देंगे, तो वो मन फिर विलीन हो जाएगा वहाँ। वो मन भूल में पड़ गया था, मानने लगा था कि मैं ही मालिक हूँ, अपनी इच्छा पूर्ति करूँगा। मगर जब जीवन की गाड़ी मास्टर ने ले ली तो फिर मन अब विलीन हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। वो किसकी गाड़ी चलाएगा? अब दूसरे की गाड़ी तो चला नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति का मन दूसरे शरीर में प्रवेश करके उसकी गाड़ी तो चला नहीं सकते। तो उस मन के पास खुद का कुछ गाड़ी नहीं है। उस ड्राइवर के पास, मन के पास खुद का कोई शरीर या गाड़ी नहीं होता है। मन इस शरीर को गाड़ी बना लेता है। हाँ, मन गाड़ी ही है, मगर ये गाड़ी है आत्मा की, ये गाड़ी है मास्टर की।
और इसको मन इसको चला रहा है। तो मास्टर कैद हुआ है, तो उस मास्टर को खोलना है, तो इसको मन को छोड़ देना है। तो भीतर से आपका जो जीवन का मास्टर है उसको जगाना है। तो उसको कैसे जगाएंगे आप? यही कला सीखनी है। वो गाड़ी के भीतर उसको लॉक कर दिया, मगर इसीलिए लॉक कर दिया कि वो सो रहा था, है ना। असल में कहे तो वो ड्राइवर इसीलिए गाड़ी को अपनी जगह अपने हाथ में कंट्रोल रख के चला रहा था, क्योंकि मास्टर वहाँ सोया था तो उसने लॉक कर दिया। अच्छा, सोया ही था ये कहे आप। हमारे जीवन का मास्टर जो है वो सोया ही है, वो कभी जगा नहीं। तो इसीलिए मन को मस्ती हो गई फिर, है ना। जैसे हमारे घर में बच्चे जब होते हम, तो माँ बाप होते हैं, तो वो हमको बंधन में डाल देते हैं। हम कोई काम करना चाहते हैं वो करने नहीं देते। तो जब वो कहीं बाहर गए होते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो बाहर गए हुए या सोए हुए हैं भीतर, तो खेलने के लिए उनको टाइम मिल रहा है। तो ऐसे मन को भी मज़ा आ गया, मास्टर सो गया और मन खेलने लगा इस शरीर के साथ। तो ये गड़बड़ हो गई। तो जब तक मास्टर आपका सोया रहेगा और मन ही इस गाड़ी को चला रहेगा, तो आप जीवन को कभी भी जानेंगे नहीं। आप कौन हो वो बात भी कभी पता होगी नहीं। हाँ, मन इस शरीर के द्वारा सुख दुख का अनुभव करेगा। मन इस शरीर को प्रयोग करके अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, है ना, अच्छा सत्संग करेगा, तो उसका आनंद वो लेगा। मगर साथ साथ ही उसके पीछे दुख भी आएंगे, पीड़ा भी होगा, भय भी होगा, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन मरने वाला है, शरीर की तो मृत्यु होने वाली है। तो ये मन पीड़ा में जीना होगा। उसको ये बात बेचैन कर देगी कि ये शरीर एक दिन मर जाएगा। तो फिर मन करेगा कि फिर मेरा क्या होगा। मगर जो मास्टर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मन में वो कार नहीं रहेगी तो भी कार मालिक को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। वो दूसरी कार भी खरीद सकता है, इसी को दूसरे जन्म कहते हैं, है ना। चाहे तो नहीं भी खरीद सकता है, तो वो मुक्त है। मगर मन अमुक्त है। मन के लिए कार चाहिए, मन के लिए शरीर चाहिए। तो अपने जीवन के मास्टर को जगाना है, तो उसको वो बेहोश पड़ा है, सोया है, तो उसको जगाना है। तो जगेगा कैसे? हमको कुछ प्रयोग करना होगा, जहाँ मन को हटाना होगा, बीच में मन को हटाना होगा और उस मास्टर को जगाना होगा, जगने देना होगा। अपने आप ही जगेगा वो, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमारे जीवन का मास्टर खुद ही जगेगा। अभी सोया है, सोया क्यों है? क्योंकि दृश्यों के साथ, विचारों के साथ वो व्यस्त हो गया। तो फिर आप उसके आगे से विचारों को हटा दो, है ना। तो फिर उस विचारों के स्वप्न देख नहीं पाएगा। तो विचारों में नहीं खोने के कारण वो भीतर जानेगा अपने को कि वो कौन है। तो ऐसे जागरण होगा। आप फिल्म देख रहे हो तो फिल्म में लीन हो रहे हो, भीतर आप बचे नहीं। मगर बीच में कोई फिल्म को बंद कर दे तो आप तत्काल ही आपके आगे से दृश्य हट जाएंगे और आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, आप हो, फिल्म देखने आए हो,
और ये काम करना है, तो अपने बारे में फिर समझने लगोगे, है। मगर जब तक फिल्म चल रहा था तब तक आप अपने बारे में सोच नहीं रहे थे, क्योंकि आप उसी में भूल गए थे। ऐसे ही जीवन का मास्टर भी, जो मन में विचार चलते हैं और शरीर में जो संवेदना उठती है, तो इनमें उलझने के कारण व इनका सुख दुख को अनुभव करने के कारण वो उसी में लीन हो गया था। वो मन का दृश्य उसको लुभा गया। तो आपको अब ये करना होगा कि उसके आगे से उसको सुलाने वाली जो चीज़ है उसको हटाना होगा, उस तरफ ध्यान नहीं देना होगा। जैसे आपके मन के विचार है, तो विचार चलेंगे, उसको वास्ता नहीं करना होगा, आपको निर्विचार होना होगा। शरीर के संवेदनाएं हैं, तो इस पर वो लिपायमान है, तो शरीर के संवेदनाओं को शिथिल करना होगा, है ना। तो शिथिलीकरण आवश्यक होगा, सूक्ष्मता में प्रवेश करना होगा आपको। तो दृश्यों के हटने के बाद जहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, वहाँ आपके जीवन का मास्टर जग ही जाएगा। उसको फिर और कोई रास्ता बचेगा नहीं। उसके सामने से सब दृश्य हटा दो, आप उसको अकेला खड़ा कर दो, तो भी सो भी नहीं पाएगा, क्योंकि सोने के लिए भी कोई दृश्य चाहिए ना, कोई कल्पना चाहिए, कोई स्वप्न चाहिए। आप सोओगे कैसे? तो भीतर का मास्टर सो भी नहीं पाएगा, तो उसको इस जगह लाना है जहाँ वो सो भी ना पाए, तो वो जगना ही उसको होगा। तो जब वो जगेगा तब जीवन के मास्टरी आपके हाथ में आएंगे। मित्रों, इस तरह के कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा अपने भीतर के मास्टर को जगाना चाहते हैं तो मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।